हेलो चैंपियन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज फॉलो कर रहे होंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे जैसे कि मुझे लग रहा है। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। और इससे पहले हम करते हैं एक मोटिवेशनल चीज। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है। स्वामी जी ने कहा कि उस व्यक्ति उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। तो हमेशा बच्चों हमें एक होप रखनी चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। हमें उम्मीद नहीं खोना है किसी भी चीज को लेके, और खुद के ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है कि ये मैं कर सकता हूँ। तो उसी होप को लेके हम स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा 6.2 का ये सफर। अ पर्सन स्टैंडिंग, एक पर्सन के बारे में दिया है। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। एक पर्सन है जो कि 80 मीटर दूर है एक चर्च से, और वो टॉप पे देख रहा है, लुकिंग एट इट्स टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, आपको हाइट निकालना है। बच्चों जैसे कि आपने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ट्रायंगल निकालो। अगर जिस बच्चे को ट्रायंगल निकालना आ गया उसको सारी चीजें समझ गए, तो आप एक बड़ा सा निकालो चर्च, और उसके बाद में यहाँ एक पर्सन की जगह, ये पर्सन है, ये क्या कर रहा है? चर्च की टॉप को देख रहा है। जोड़ दो। इस चीज को क्या कहेंगे बच्चों? हम एंगल ऑफ विजन। याद होगा। अगर आपको समझ रहा नहीं है तो लास्ट वीडियो चाहिए, देख के आइए, वहां पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। यहाँ एंगल आएगा 90 डिग्री का, ये एंगल रहेगा थीटा, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और थीटा कितना है बच्चों? 45 डिग्री। यहाँ पे थीटा है। पर्सन कितने दूर है चर्च से? 80 मीटर। तो ये हो जाएगा 80 मीटर। आपको हाइट ऑफ द चर्च निकालना, मीन्स यू हैव टू फाइंड ए बी। सो लेट सी इज द पोजीशन, सी इज द पोजीशन ऑफ पर्सन। पर्सन की जो जगह है वो क्या है? सी। बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड पर्सन। और ये कितना है? इज इक्वल टू 80 मीटर, 80 मीटर दूर है वो। ए बी, ये है हाइट ऑफ द चर्च। ए बी क्या है? हाइट ऑफ द चर्च। और यही फाइंड आउट करना है हमें। ओके बच्चों, ओके। तो देखिए क्या करना है हमें बच्चों कि थीटा जो दिया है वो 45, और इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। सर एलिवेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि बच्चों नीचे से ऊपर दिख रहा है, नीचे से ऊपर देखने के लिए जो एंगल रहता है उसे क्यों कहते हैं हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड ऊपर से नीचे अगर देख रहे हैं तो, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जैसे वो देख रहा है जिस लाइन से, उसको कहते हैं वो लाइन ऑफ विजन। वो क्या रहेगा? लाइन ऑफ विजन। वो रहेगा लाइन ऑफ विजन। क्लियर? तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 45। हमें कौन सी साइड दी है? एडजेसेंट साइड, और निकालना है अपोजिट। सो tan थीटा is equal to opposite upon adjacent. Why we choose here tan theta only? Because यहाँ पे हमें adjacent साइड दी है और अपोजिट साइड निकालना है। एडजेसेंट अपोजिट के लिए कॉर्ड भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन मोस्टली tan हम ज्यादातर यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अपोजिट एडजेसेंट का रिलेशन आया तो अपोजिट साइड कौन सी हो बच्चों? अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज AB एंड एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज BC। सो tan 45 इज इक्वल टू, AB की वैल्यू नहीं पता, BC की वैल्यू 80 है, tan 45 1, AB is equal to 80 and AB is equal to 80 मीटर। AB की वैल्यू कितनी आ गई? 80 मीटर। Therefore हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आई कितनी बच्चों? हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई, सेम होता नहीं, 80 मीटर। समझ गया अच्छे से? समझ गया? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे ये रहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर नहीं ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट शिप, जो कि एंगल मेक कर रहा है, बना रहा है डिफरेशन का 60 डिग्री का। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 80 मीटर,
अगर हाइट जो है वो 80 मीटर है, फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस। हमें निकालना है कि शिप कितना दूर है लाइट हाउस से। देखिए, मान लीजिए लाइट हाउस है और यहाँ से किसी पर्सन ने क्या किया, एक शिप को देखा, तो शिप को देखा, ये क्या हो गया, लाइन ऑफ विजन, और ये डिस्टेंस इन दोनों का किसका, लाइट हाउस का और उस शिप का। ठीक है, इसके बाद में हुआ क्या, क्या कह रहे हैं वो, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बच्चों, ये रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिल्कुल नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है, या एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है, एंगल मेकिंग विथ हॉरिजॉन्टल। ये तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है क्या, नहीं, तो इसके साथ आएगा यहाँ, ये एंगल आएगा कितना, 60 डिग्री का। अगर ये 60 है तो ये भी 60 आएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से। देखो यार z बन रहा है, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट। ये एंगल कितने का होगा, 90 का। हमें लाइट हाउस की हाइट दी है 90 मीटर और ये डिस्टेंस निकालना है, तो नाम दे देते ए बी सी, ए बी सी आ गया। अब यहाँ लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना है, 90 मीटर है। इसके बाद में बी सी डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस, और ये निकालना है हमें, यही निकालना है बच्चों हमें। उसके बाद में थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री, कौन सा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए कौन सी साइड हम कौन सा रेशो लेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है क्या निकालना है। अपोजिट, अपोजिट दिया है, एडजेसेंट निकालना है, अपोजिट एडजेसेंट का है तो tan ही यूज किया करो। तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है बच्चों इसकी, ए बी, एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी। सो tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों, tan 60 की वैल्यू है सर √3, कितना, √3। तो यहाँ डालो √3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू है 90 और इसका है बी सी, बी सी उधर चले गया, 90 डिवाइडेड बाई √3 नीचे। अब ये √3 अच्छा नहीं दिख रहा है नीचे, तो क्या करोगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, मतलब रैशनलाइजेशन की प्रोसेस करोगे। इसको रैशनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। जो नीचे रूट में रहता है वो कभी भी नीचे नहीं रह सकता, तो उसी चीज से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 90 √3 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। हमेशा ध्यान रखो सिमिलर रूट का, जैसे √3 इंटू √3 3, √2 इंटू √2 2, √5 इंटू √5 5, √4 इंटू √4 4। ये देखिए BC कैंसिल हो गया, BC में ये कैंसिल हो गया और कितना आया, 30 √3। सो 30 इंटू √3 की वैल्यू दी है 1.73। एक जीरो गया, यहाँ से एक डेसिमल गया, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 21 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, तो 51.9 मीटर ई है हमारा फाइनल आंसर बा। समझ गए बचवा पार्टी, कोनो दिक्कत तो नहीं, नहीं सर बहुत अच्छा से समझा हुआ, बढ़िया बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला सवाल हमारे पास है बच्चों, दो बिल्डिंग्स हैं जिनका फेस एक दूसरे की तरफ है, एक रोड पे, इनके बीच में एक रोड है जो कि 12 मीटर चौड़ा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग के ऊंचाई से ऊपर से देखा गया जो कि 10 मीटर ऊंची है, फर्स्ट बिल्डिंग 10 मीटर ऊंची है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो मिला वो कितना मिला, 60 डिग्री, वो कितना आया, 60 डिग्री। हमें सेकेंड बिल्डिंग की हाइट निकालना है, इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखिए ये एक बिल्डिंग, ये दूसरी बिल्डिंग, दोनों इक्वल हाइट की नहीं है, इनके बीच में रोड, रोड कितना चौड़ा है, 12 मीटर। पहली बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर, पहले बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की ऊंचाई पे देखा गया, तो एंगल कितना आया, ये एंगल विथ हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा एलिवेशन का, 60 डिग्री। अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, बिकॉज आपको ये रेक्टेंगल जैसा कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, हम यहाँ ए ले लेते, बी सी डी और ई, तो यहाँ लिखेंगे लेट ए बी हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग की जो हाइट है वो है कितनी, ए बी ये 10 मीटर। उसके बाद सी डी हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, यही निकालना है बच्चों हमें।
सेकंड बिल्डिंग की हाइट ही निकालना है तो क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई इज रेक्टेंगल, कह सकते कि नहीं कह सकते, लग रहा है वैसे ही, पैरेलल ड्रॉ किया हमने पूरा। सो ए बी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू 10 मीटर। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू 12 मीटर। क्लियर, ये हो गया 12 मीटर। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, देखिए करना क्या है आपको, सी डी निकालना है। सी डी निकालने के लिए डी चाहिए बस। अगर डी निकल गया तो इसको ऐड कर देंगे, हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक मिल जाए। हमें निकालना है सी डी, तो सी डी निकालने के लिए सिर्फ डी निकालेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी है। तो चलिए, इन ट्रायंगल ए डी ई थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर tan थीटा। अब tan थीटा ही क्यों यूज करना है, बिकॉज हमें एडजेसेंट साइड दी है, अपोजिट निकालना। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या दिया है बच्चों, अपोजिट या डी है। एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट कितना है ए। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी की वैल्यू नहीं पता, ए की वैल्यू 12, इसकी वैल्यू कितनी है √3, और 12 इधर आ गया तो 12√3। डी की वैल्यू आ गई बच्चों 12√3, डी की वैल्यू आ गई 12√3 मीटर। फिर हमें निकालना था सी डी, तो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी प्लस सी। डी की वैल्यू कितनी है डी की वैल्यू आई 12√3, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 10। अगर हमें इतना ही बोला है, √3 की वैल्यू नहीं दी है, तो यहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा हमारा। क्लियर, अगर √3 की वैल्यू दी है तब क्या करोगे, 12 इंटू 1.73 प्लस 10, मल्टीप्लाई कीजिए, 12 3 सा 36 कैरी 3, 12 7 सा कितना हो जाएगा, 12 7 सा 84, 84 प्लस 3 कितना होगा 87 कैरी 8, 12 1 सा 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 और 8 20, 12 और 8 20, तो यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 10, तो सी डी इज इक्वल टू 30.76 मीटर, 30.76 मीटर। I hope you understood this answer and you noted this very well। तो हम प्रोसीड करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दो पोल्स है बच्चों, दो पोल्स है जिनकी हाइट है 18 मीटर और 7 मीटर। इनको इरेक्ट किया गया, इरेक्ट करना मतलब क्या, नीचे गाड़ दिया गया है। लेंथ जो है वायर की जो लेंथ है, जो पहले के टॉप से दूसरे के टॉप पे जुड़ रही है, वो है 22 मीटर की। फाइंड द एंगल जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है वो वायर, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हो। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, अभी जो हमने लिया था डायग्राम वही बनेगी। एक छोटा सा पोल और एक बड़ा सा पोल, ये कितना है 7 मीटर, ये कितना है 18 मीटर। इसका डिस्टेंस हमें कुछ दिया नहीं है। ये जो वायर लगा हुआ है बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि ये कितना है, ये वायर लग गया 22 मीटर का। आपको ये थीटा निकालना है, एंगल निकालना, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना। कैसे निकालेंगे, और कुछ दिया है हमें, और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तब कैसे निकालेंगे। देखिए, ये पूरी वैल्यू हमें यहाँ पे देते ए बी सी डी और यहाँ पे ई। अगर मैं देखो यहाँ लेट ए बी, ये क्या होगा, हाइट ऑफ स्मॉलर पोल कितना है ये 7 मीटर। सी डी हाइट ऑफ लार्जर पोल, ये कितना है 18 मीटर। ये कितना बच्चों 18 मीटर, ये कितना है 18 मीटर। उसके बाद में ए बी क्या है, लेंथ ऑफ वायर, ये कितना है 22 मीटर। बच्चों भले ही आपको ये बोरिंग लगे लेकिन लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम एग्जाम्पल में दी है, आपको एग्जाम्पल से डायग्राम निकालना है। सो डायग्राम की जो भी चीजें आपने मानी हुई है उसको लिखना पड़ेगा। हम तो बता सकते हैं ए बी बिल्डिंग है, सी डी बिल्डिंग है, लेकिन मन की बातें नहीं है, पेपर वाला चेक करेगा ना। पेपर वाले को तो यहाँ लिखे गए आंसर्स देखना, सबूत चाहिए उसको कि ये आया कैसे। सो अगर मैं बोलूँ कि D इज इक्वल टू, ये जो D है ये क्या होगा, CD माइनस सी। देखिए इतनी वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं पूरी वैल्यू में से ये निकाल देता हूँ। पूरी वैल्यू कितनी है 18 माइनस 7, ये कितना आ जाएगा 11 मीटर। अब ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल
कौन सा, ए डी ई, थीटा ये निकालना है आपको। थीटा की कौन सी साइड्स दी है वो देख लो, ये साइड दी है जो कि 11 है, और ये साइड दी है जो कि 22 है, तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा। 22 क्या बनेगा, हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट कितना है, डी है, क्या है, डी है, और हाइपोटेनस ए डी है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, डी की वैल्यू है 11 एंड ए डी 22। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, बट साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/2 है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ गया अच्छे से, आसान ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है, बहुत ज्यादा आसान, कंसेप्ट समझना है ना बस, इतना ज्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ता डिटेल में हमें। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ बच्चों। तो अगला सवाल हमारे पास है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप, जो रेस्ट नीचे गिर गया 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मतलब वो दूर गिरा 20 मीटर बेस से। मेकिंग एन एंगल, कितना एंगल बना रहा है वो, 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। उसका ट्री टॉप जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल, और हमें क्या करना, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। देखिए बच्चों, ट्री वाले जो क्वेश्चन थे, जैसे सॉल्व एग्जाम्पल में भी मैंने समझाया था, ट्री वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि इनके चांसेस रहते हैं बोर्ड्स में ज्यादा पूछने के। आप देखोगे बोर्ड्स के पेपर तो आपको लगभग बहुत सारे पेपर्स में देखने को मिल ही जाएगा। डायग्राम निकालते हैं, ये पूरा ट्री था, ये बीच में से ब्रेक हो गया, और इसका ट्री टॉप नीचे गिरा ऐसा, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। कितना दूर जाके गिरा, 20 मीटर दूर जाके गिरा। अगर मैं ए बी सी और डी ले लूँ, तो बच्चों यहाँ बताओ, ओरिजिनल जो ट्री था उसकी हाइट क्या है, ए बी, क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी, और ये ए बी ही निकालना है। अगर मैं बोलूँ कि जो ए डी है, ए डी और सी डी ये दोनों सेम है, क्योंकि जितना पार्ट टूटा वही तो नीचे गिरेगा ना, तो ए डी और सी डी ये सेम रहेगा। तो यहाँ लिखते हैं ब्रोकन पार्ट लेंथ, ये क्या होगी, ए डी इज इक्वल टू सी डी। उसके बाद में बी सी क्या है, बी सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ ट्री एंड ट्री टॉप कितना है ये बच्चों, 20 मीटर का। कितना ये, 20 मीटर का। इसके बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ लगाएंगे पहले tan थीटा निकाल के ये निकालेंगे, फिर sin थीटा लगाएंगे और ये निकालेंगे, ये और ये सेम रहेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लगाते क्या, tan थीटा। चलिए, तो यहाँ आ जाएगा इन ट्रिंगल बी सी डी एंगल कितना है, 60 डिग्री का, तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना बाटे, बी डी, एडजेसेंट कितना बाटे, बी सी। सो tan 60 इज इक्वल टू बी डी का भालू नहीं है, बी सी का भालू है, 20 भालू है इसका, तो ये हो जाएगा √3, 20 को उधर लेके जाओ मल्टीप्लाई, और यहाँ का √3, 20 √3 आ गई बी डी के वैल्यू। बी डी का भालू आ गया कितना बच्चों, 20 √3 मीटर। ओकरा बाद अब साइन थीटा लगाएंगे। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड फॉर थीटा ये क्या हो जाएगा, बी डी, एंड हाइपोटेनियस फॉर थीटा ये हो जाएगा सी डी। सो साइन 60 डिग्री, बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू कितना है, 20 √3। सी डी का वैल्यू कितना है नहीं पता, साइन 60 √3 डिवाइडेड बाई 2, 20 √3 डिवाइडेड बाई सी डी। उसके बाद देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए जनता हमारी, √3 कैंसिल, सी डी आ गया इधर को, और ये मल्टीप्लाई हो गया इधर को, तो 40 मीटर। सी डी का वैल्यू कितना है, 40 मीटर। हम ये लिख सकते हैं ना, सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये भी हो जाएगा 40 मीटर, क्योंकि दोनों क्या है, ब्रोकन पार्ट, तो सी डी और ए डी सेम हो गया। अब निकालना है ए बी, तो ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी का बी डी प्लस ए डी, तो ए बी इज इक्वल टू, बी डी कितना है बी डी
और कितना है बेटी 20√3 प्लस ये कितना है 40, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, कॉमन क्या हो जाएगा 20, अगर यहाँ से 20 गया तो √3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि डिवाइड करना पड़ता है मीटर। √3 की वैल्यू है √3, पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो आगे में 1.73, तो ये जाएगा 3.73 और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बोलिए बढ़े, चलिए हाँ बोल दिया आपने, हाँ बोल दिया, बताया मुझे। तो अगला सवाल हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट, एक काइट जो है वो 60 मीटर ग्राउंड के ऊपर उड़ रही है। अ स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइट एट द ग्राउंड, स्ट्रिंग धागा जो है वो उससे अटैच है, वो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का 60 डिग्री का ग्राउंड के साथ। अज्यूम कर ले रहे हैं कि स्ट्रिंग सीधी है, वैसे सीधी रहती नहीं है, सीधी है मान लेते हैं, जो हम पतंग उड़ाते हैं तो स्ट्रिंग सीधी एग्जैक्टली नहीं रहती है, लेकिन अज्यूम कर लिया गया वो सीधी है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, तो ई है पतंग मान लीजिए, और ये है हाइट ए बी है हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड। हाइट कैसे निकालते, परपेंडिकुलर, और ऐसे उसको उड़ा रहा, सी है कोई जो उड़ा रहा है, और ए सी क्या हो जाएगा बताइए, ए सी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और ये ए सी निकालना है हमें। ये दिया है 60 मीटर, ये दिया है कितना डिग्री का 60 डिग्री का। सिंपल है, क्या लगाना है हमें, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है ना, अपोजिट दिया है, साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा, तो यहाँ आएगा ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, कितनी है ये 60 मीटर। उसके बाद में बी सी या फिर सी लिख लेते, ओनली सी नॉट बी सी, ओनली सी इज द पोजीशन फ्रॉम फ्लाइंग, जहां से फ्लाई कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, एसी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। तो हमें थीटा दिया है, थीटा की अपोजिट साइड दी है और हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या लगाएंगे साइन थीटा इन ट्रायंगल कौन सा ए बी सी में थीटा कितना है 60 डिग्री। तो साइन थीटा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अपोजिट दिया, हाइपोटेनस निकालना है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कितना है बच्चों, अपोजिट साइड कितना है 60, हाइपोटेनियस हमें नहीं पता, वो निकालना है। साइन 60 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है AC, सो साइन 60 √3 डिवाइडेड बाई 2, 60 अपॉन AC इज इक्वल टू 120, 62 जा 120 डिवाइडेड बाई √3, ये √3 नहीं चाहिए तो ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई, नीचे √3 कभी भी नहीं चाहिए तो ऊपर और नीचे √3 से ही मल्टीप्लाई करना, या जो भी रूट में नंबर्स हो वो नीचे कभी नहीं चाहिए, तो उन नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। सो AC इज इक्वल टू 120 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 3, सो AC इज इक्वल टू 3 और ये कैंसिल ऊपर आ जाएगा 40 √3 का वैल्यू दिया है बच्चा, √3 का वैल्यू दिया है कितना है 1.73। जैसे ही आपने यहाँ 0 लगाया, इसका एक डेसिमल फुदक के इधर चले गया, 4 3 12 कैरी 1, 7 4 28 और 1 29 कैरी 2, 4 1 4 4 2 4 प्लस 2 6 69.2 मीटर, 69.2 मीटर। क्लियर बच्चा पार्टी, क्लियर। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। So thank you so much for watching this video. I hope this video become definitely helpful for you in case of application of trigonometry, and in case of having any doubt you can comment me freely, और आप मुझे वहाँ पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है मुझे, आप इस पे वीडियो बनाइए, मैं बच्चों ज़रूर वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तब तक टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए एंड मस्ती करते रहिए।